जब तुम पानी ऑन करते हो, टैप से प्रेशर पानी को होज के थ्रू पुश करता है एंड सिमिलरली हार्ट प्रेशर जनरेट करता है जो ब्लड को आर्टरीज और कैपिलरीज में पुश करता है, डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ताकि हमारा गार्डन, हमारी बॉडी हेल्दी और थ्राइविंग रहे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जो सेल्स यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को अपनी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूव करने के लिए अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में मूव होते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट है। की फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट: एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन पंप्स, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। एनर्जी रिक्वायरमेंट में पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपोजिट जो मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस पर रिलाई करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड करता है। ये एनर्जी यूजुअली एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से आती है जो सेल्स को प्राइमरी एनर्जी करेंसी है। प्रोटीन पंप्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट टिपिकली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करता है जो सेल मेम्ब्रेन में पंप्स कहलाते हैं। ये पंप्स शेप चेंज करते हैं सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पावर्ड बाय द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को सेल्स में इंपोर्ट करने के लिए या वेस्ट प्रोडक्ट्स को या एक्सेस आयंस को सेल्स से एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे सेल्स और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज सेल्स के बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलते हैं कंपेयर टू इनसाइड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल्स को ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, चाहे ये बाहर कम कॉन्सेंट्रेटेड हो। आयन बैलेंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का सही बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। ये बैलेंस मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस और ओवरऑल सेलुलर फंक्शन के लिए एसेंशियल है। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल्स को एक स्टेबल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो मेन टाइप्स देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की डायरेक्ट एनर्जी यूज़ होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप इज़ अ वेल नोन एग्जांपल। ये सोडियम आयंस को सेल के बाहर और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर मूव करता है। दोनों को उनकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट हर 3 सोडियम आयंस को बाहर पंप करने पर 2 पोटेशियम आयंस अंदर पंप होते हैं। ये प्रोसेस न्यूरॉन्स और मसल सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जिसे हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ये प्रोसेस डायरेक्टली एटीपी यूज़ नहीं करता। इंस्टीड ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बनाए ग्रेडियंट पर रिलाई करता है। इससे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट ड्राइविंग आयन जैसे सोडियम और ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटीपोर्ट में ड्राइविंग आयन एक तरफ मूव करता है जबकि ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सोडियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं को यूज़ करता है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर मूव करने में हेल्प करने के लिए, चाहे ग्लूकोज बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशंस में ही क्यों ना प्रेजेंट हो। अब इसे समझने के लिए एक एनालॉजी को समझते हैं। इमेजिन करो एक ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स प्रोटीन्स मिलके एक हैवी बॉक्स मीन्स मॉलिक्यूल को एक स्लोप पर ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं। स्लोप हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ग्रेविटी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स का नेचुरली स्प्रेड होने की टेंडेंसी। उन्हें एनर्जी जैसे फूड चाहिए होती है बॉक्स उठाते रहने के लिए। सिमिलरली सेल्स एटीपी यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पावर करने के लिए, एनेबलिंग देम टू मूव सब्सटेंसेस जहां उन्हें चाहिए, चाहे ये अपहिल क्यों ना हो।